आज गुजरात की धरती पर एक परिवर्तन की लहर चल रही है और उस लहर की अगुवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पहले दिल्ली में एक लहर की अगुवाई की थी, उसके बाद पंजाब, अब गुजरात। मेरी तरफ से सब जितने लोग भी आप इतनी भारी संख्या में चल के आए हो, आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर, आपने घर से बाहर कदम निकाला, समझ लो आपने इतिहास लिख डाला कि परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ पे आपका आना हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है। सबको मेरी तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम कोई बड़े बड़े लारे झूठे वादे करने नहीं आए, हम तो आपसे बातें करने आए हैं। और बातें भी कोई इधर उधर की नहीं, बातें भी वही हैं जो आप लोग घर के चूल्हे के सामने बैठकर करते हो। बातें भी वही हैं जो चाय की रेहड़ी पर खड़े होकर करते हो। बातें भी वही हैं जो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के आसपास बैठकर करते हो कि हमारे परिवार का भविष्य क्या है, गुजरात का भविष्य क्या है, देश का भविष्य क्या है। ये बातें करनी आपसे। इससे पहले आपसे किसी ने ऐसी बातें नहीं की। आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करते रहे ये नेता लोग। लेकिन अब नहीं चलेगा। देश 130 करोड़ लोगों का है, देश तुम्हारा है। हिसाब लो इनसे कि इन्होंने 75 साल में जितना देश को लूटा है। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन आज़ादी हमारे घरों में पहुंची नहीं। मैं तो जब से होश संभाला है, 15 अगस्त को जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी जो भी होते हैं तत्कालीन, वो बोलते हैं, मैं सुनता हूं, वही भाषण चल रहा है जी। अफसरों का लिखा हुआ भाषण है, रटा रटाया भाषण है, कुछ नया नहीं है उसमें। गरीबी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, बेरोजगारी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त कि अपने अपने घर जाओ। ये था 15 अगस्त, यही सुन रहे हैं भाई। ऐ मेरे देश के वारिसों, ऐ मेरे देश के वारिसों, जिन्होंने जो देश चला रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं कि अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो। भाषण भी वही चल रहा है जी। कोई जरूरत ही नहीं भाषण बदलने की, खुद ब खुद बारी आ जाती है। जनता एक से तंग हो के दूसरे के पास, दूसरे से और ज्यादा तंग हो के फिर पहले के पास। पहले आपके पास बदल नहीं था, अब एक बदल के रूप में आए हैं। मुझे एक गुजराती लड़का मिला, मैंने कहा, गुजरात क्या चाहता है? कहता जी गुजरात चाहता है परिवर्तन, चेंज। मैंने कहा अच्छा, गुजरात चेंज चाहता है। तो मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं है? कहते कांग्रेस अब चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज है। वो तो कभी इधर बिक जाते हैं, कभी उधर बिक जाते हैं। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई, जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं घर ले जाके सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है अब। वो तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे इधर, वो तो उधर ही पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। और उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं। आपका कीमती वोट जो है ना, वो उसका सौदा करते हैं। वो जितने आपने पिछली बार जिताए थे, उनमें से 22 बीजेपी में हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो उनसे बचना। और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 7 महीने हुए बनी है, जो गारंटियां दी थी उससे ज्यादा कर रहे हैं। 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल के, उनको नियुक्ति पत्र देके, उनको स्टेशन पे कुर्सियों पे बिठा के आए हैं हम। 20,000 लड़के लड़कियों को 8436 टीचरों को रेगुलर किया, पक्की नौकरी दी। आउटसोर्सिंग, ठेका सिस्टम बंद करें पंजाब में, सभी को पक्के करना है।
और मुझे पता चला गुजरात में तो पुलिस भी कच्ची है, पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कमाल है। अब फौज भी कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। तो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था बिजली, दिल्ली में तो पहले ही बिजली मुफ्त चल रही थी, पंजाब में वादा किया था, तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से लाओगे। हमने 1 जुलाई से बिजली 300 यूनिट पर मंथ फ्री कर दी। 74 लाख घरों में से 50 लाख घरों को जीरो बिल आता है जी, जीरो बिल। नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। हमने पैसे कहां से लिए? हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, करोड़ों लेते थे, पेंशन के रूप में करोड़ों लेते थे, पैसे बच गए। हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो खजाने में गया, वो खजाने में से हमने बिजली फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो 350 करोड़ का पुल बनना था दिल्ली में, ओवरब्रिज, वो 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ रुपया बच गया, उससे दवाइयां फ्री कर दी। ऐसे करते हैं भाई, सरकार का काम यही होता है कि लोगों से टैक्स ले और उस टैक्स को बिजली के रूप में, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, यूनिवर्सिटियों के रूप में, सड़कों के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वापस पब्लिक को दो। वापस पब्लिक के पास पैसा आना चाहिए टैक्स का। ये खा जाते हैं। आप कहते हो कि हम तो टैक्स नहीं देते, आप में बहुत से आदमी बैठे होंगे जो सोचते होंगे हम तो टैक्स ही नहीं देते। मैं आपको बताता हूं आप कब टैक्स देते हो। सुबह जगते हो, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। तीली लेने जाओगे, टैक्स है। गैस सिलेंडर है, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाई, टैक्स शुरू, गैस पे टैक्स है। उसके बाद चाय पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, दूध डाला, टैक्स, दही खाया, टैक्स, अब तो परांठे पर भी 18% टैक्स। और उसके बाद आपने मोबाइल फोन किया किसी मित्र को कि मैं तेरे यहां दुकान पे आ रहा हूं, टैक्स। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स, डीजल, वापस आए, टैक्स, सब्जी लाए बाजार से, टैक्स, खाना खाया रात को, टैक्स। और सोते समय आप सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं भाई साहब, गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। भी हम तो 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। पैसा कहां चला जाता है? खजाने क्यों खाली हो जाते हैं? खजाने को खाली कौन करता है? खजाने को खाली यही करते हैं जी। इनसे खजाना जो है ना वो निकलवाना है और आपको देना है, एक एक पैसे का हिसाब लेना है, इस देश के एक एक पैसे का हिसाब लेना है, तब ठीक होगा काम। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पंजाब और दिल्ली में करके देख लिया। ये तो इतने डरे हुए हैं, पंजाब में एक मंत्री खुद ब खुद ही आ गया 1 करोड़ रुपया लेके विजिलेंस के अफसरों के पास कि मेरा नाम निकाल दो, जांच मत करना। उनका मुझे फोन आया, जी क्या करें? मैंने कहा अब तो नाम डाल दो इसका। और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। नोट गिनने वाली मशीन कोई घर पे रखता है जी? उससे नोट ही गिनते होंगे और उससे कोई ताश तो खेलते नहीं होंगे। नोट गिनने वाली मशीनें इनके घरों में हैं। और नोट किसके हैं? आपके। इनके वो पढ़ना, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तब प्रॉपर्टी का बेरवा देना पड़ता है। मैं बताता हूं, बठिंडा से इलेक्शन लड़ी एमपी की हरसिमरत कौर, जो कि प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे 5 बार, बहू है उनकी, सुखबीर बादल की पत्नी है। उसने क्या भरा? बाकी तो करोड़ों है ही, बाकी तो करोड़ों है ही। सोना कितना है उसके पास मैं बताने वाला हूं। अगर मां बहन कोई दिल की मरीज है वो अपने कानों पे हाथ रख सकती है। कितना भरा कि कितना सोना है मेरे पास? 23.5 किलो। 23.5 किलो लिख के दिया। कहां से आया भाई साहब ये सोना? ये सोना हमारा है। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खाते हैं तब सोना बनता है। हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खाते हैं तब सोना बनता है। हमारे नौजवानों का रोजगार खाते हैं तब सोना बनता है। सड़कें खाते हैं, कॉलेज खाते हैं, स्कूल खाते हैं, तब जाके सोना बनता है। हमारे घर में ये नहीं पता शाम को खाना बनेगा या नहीं बनेगा। ये सोने में खेल रहे हैं, ये हीरे मोतियों में खेल रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार थोड़ा थोड़ा हम भी हैं।
लेकिन हमारा उतना कसूर नहीं है, हमारे पास कोई पहले विकल्प नहीं था। मैं तो आपको धन्य मानता हूं, 27 साल एक ही पार्टी। अरे हर साल तो दरख्त भी पत्ते बदल लेता है, कुछ तो बदलो। दरख्त को, पेड़ को भी पता चले कोई नई हवा, नया सूरज, नई धूप आई है, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। और झाड़ू से सफाई करो, और झाड़ू जहां चलती है वहां सफाई होती है। इस झाड़ू से पहले इससे पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी, पूरा हिंदुस्तान। आम लोग हैं हम, ये बैठे हैं, आम घरों के हैं, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, मैं कलाकार था। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो ये भी बहुत नोट कमा सकते थे, लेकिन नोट कमा के उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी लोगों के दिलों में जगह बना के, खाता खुलवा के मिलती है। इसीलिए तुम इतने लोग आ गए, वरना आजकल भाई को भाई नहीं पूछता भाई साहब, सगे भाई को नहीं मिलने जाता, कोई बहन को नहीं मिलने जाता। आप इतनी संख्या में आ गए, गर्मी है, हम आप प्रबंध भी नहीं कर सके पानी का अच्छे तरीके से, हमारे पास पैसे नहीं है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मेरे पास 92 MLA हमारे, 117 में से 92 सीटें आई हैं, 92 में से 82 MLA आम घरों के बेटे बेटियां पहली बार MLA बने हैं पंजाब में। तो ये होती है जब जनता लड़ती है, जब जनता इलेक्शन लड़ती है, तो आप लड़िए, आप लड़िए, चुनाव चिन्ह हम देंगे, सफाई करिए। जो गुस्सा है 27 साल का निकाल लेना, जो गुस्सा 27 साल का निकाल लेना। एक बात मेरी याद रख लेना, पूरा भाषण भले ही भूल जाना कि भगवंत मान आया था, उसने ये बोला था कि जब इलेक्शन वाला दिन होगा तब अपने अपने भगवान को प्रणाम करके, जहां बूथ है पोलिंग वहां जाना, एक मशीन मिलेगी, उस मशीन के बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। ये बात याद रख लेना, वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना किसी बिसल का है, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, दोबारा किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वही काम करोगे जो 27 साल से, फिर 5 साल और भी बीत जाएंगे, क्या उससे 5 साल और बीत जाएंगे, क्या होगा। तो हम तो, आप कोई लालच नहीं है, कोई मैंने यहाँ ठेके नहीं लेने, कोई मैंने यहाँ कोई अपना कोई सड़क का ठेका नहीं लेना, मैंने कोई कहा यहाँ पे कोई माफिया नहीं करना। मैं तो सिर्फ यही बताने आया हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सब लोग सिर्फ पंजाब या दिल्ली की आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे, ये पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। पूरा देश इनसे याद करवाना है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने प्यार से सत्कार से मुझे सुना। तंदुरुस्त रहो, तरक्कियां करो, बहुत बहुत मेहरबानी। જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ ભગવત માન સાહેબને। અને હવે જેમને સાંભળવા છે, સર મેં